बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ आयात में इल्हाम और वसवसा की अलग अलग तारीफ़ें बयान की हैं। याद रहे अल्लाह ताला अपने नबियों पर वही नाजिल फरमाता है, जबकि आम मोमिन मुसलमान पर इल्हाम करता है, कुछ ख़यालात को, कुछ ख़बरों को और कुछ करम नवाजियों को। औलिया कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जो तसर्रुफ़ात हैं वो बाज़ औक़ात इल्हाम के ज़रिए उन पर वारिद होते हैं। शुआरा हज़रात जो हैं, जो कुरान करीम की अज़मत को, रसूलुल्लाह की शान को, तौहीद इलाही को मंजूम अंदाज से पेश करते हैं, वो भी दर हकीकत मालिक करीम की अता और इल्हाम की एक शक्ल होती है। मगर इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ वसवसा है। वो क्या होता है? ये दो चीज़ें काबिल फ़हम हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में मुख्तलिफ़ अबहास किए हैं कि इल्हाम और वसवसा में फ़र्क क्या है। हज़रत ज़िया-उल-उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इंतहाई सादा अंदाज में इसकी तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि हर वो नेक ख़याल जो इब्तदा में आता है वो इल्हाम होता है, और हर वो बुरा ख़याल जो उस नेक के बाद आता है वो अमूमन वसवसा होता है। इसकी तारीफ़ को मज़ीद उजागर करने के लिए कश्फुल महजूब की एक रिवायत आपके सामने रखता हूँ। हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब में ये वाक़या नकल किया। एक बुज़ुर्ग हज़रत अबू मोहम्मद सफ़र पे जा रहे थे, उनके साथ एक ग़ुलाम भी था, खलीफा भी था। रास्ते में खलीफा के दिल में ख़्याल आया कि पहाड़ी रास्ता होने की वजह से मुर्शिद करीम के पाँव में वर्म आ चुके हैं, खून बह रहा है, तो मेरे पास एक कीमती रुमाल है, तो उसको दो टुकड़े करके अपने मुर्शिद करीम के दोनों पाँव पे बांध दूँ। फिर ख़्याल आया कि सफ़र ख़त्म हो चुका है, रुमाल कीमती है, पहुँच जाएंगे, और नहीं डाला। बस ये ख़्याल था, दिल में वहम था। मंजिल पे जब पहुँचे, एक जगह पे वाज़ो नसीहत की मजलिस बपा हुई, लोगों ने आपसे सवालात करना शुरू किए। तो ये जो आपके ग़ुलाम हैं हज़रत अबू मोहम्मद से, इन्होंने भी सोचा कि मेरे भी दिल में एक सवाल है, मैं वो पूछ लूँ, मौका है, लोग हैं, सवालात हो रहे हैं। तो उसने अर्ज़ किया, हुज़ूर ये इल्हाम और वसवसा में क्या फ़र्क है? हज़रत अबू मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुस्करा के फ़रमाया, इसका जवाब तो बड़ा तवील है, लेकिन आपके लिए मैं सादा सा जवाब ये दूंगा कि अगर मुरीद के दिल में ख़्याल आए कि पीर साहब के पैरों में वर्म आ चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, और मेरे पास जो रुमाल है उसको दो टुकड़े करके पीर साहब के पैरों पे बांध दूँ ताकि सुकून हो जाए, ये इल्हाम है, अल्लाह ताला की तरफ से है। और फिर ख़्याल आए कि नहीं, रुमाल ज़ाय हो जाएगा, हम मंजिल मकसूद पे पहुँच चुके हैं, तो ये वसवसा है और ये शैतान की तरफ से है। गिरामी कदर, आइए आज जब हम किसी को गिरता हुआ देखते हैं, फट ख़्याल आता है कि हम इसकी मदद को पहुँचें, ये इल्हाम है। जब हम किसी को तकलीफ़ में डूबता हुआ देखते हैं तो यकबारगी हम दौड़ के जाते हैं। किसी मकान में आग लगी हुई देखते हैं, दौड़ के जाते हैं। जब करीब जाते हैं हमें ख्याल आता है कि मुझे आग लग जाएगी, मैं डूब जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाएंगे। ये वसवसे हैं, ये शैतानी अमल हैं। आइए जहाँ किसी मुसलमान को, इंसान को तकलीफ़ में देखें, वहाँ ये मत सोचें कि हमें क्या होगा। अपनी मकदूर भर कोशिश करें, ख़ुद को बचाते हुए, अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दूसरे को तकलीफ़ से निकालें। अल्लाह ताला हमें इल्हाम और वसवसा की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।